अच्छा, जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है, एक ऐसा गिरोह आज भी सरगर्म है जो यूनियन टेरिटरी के अंदर लाखों लोगों को ठगने का काम न सिर्फ अब तक कर चुके हैं बल्कि लाखों रुपए उनसे लूटे भी गए हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पर हुआ और ख़ित्ते के अंदर बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। जो ताज़ा केस है मैं उसके केस नंबर की तरफ भी आपको लेकर जाऊँगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल बनी है जहाँ पर एक साथ कई लोग इस तरह के केसेस में पकड़े गए। अब मान लीजिएगा इन लोगों ने काम क्या पकड़ा है, आपको पकड़ेंगे, 50,000 रुपये आपसे लेंगे कि आपको हम सरकारी मुलाजमत दिला रहे हैं, खुद को बहुत बड़ा असर रसूख वाला कोई शख्स दिखाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या प्रोपेगेंडा शुरू किया, कई दूसरी जगह पर चले गए या नंबर्स चेंज किए, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। डिजिटल प्रोसेस से लेकर डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस तक आपको फिज़िकली भी जैसे जैसे पॉसिबल होगा इनने लूटने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा ग्रुप जो पहले भर्तियां कर रहा था जम्मू कश्मीर के कश्मीर प्रोविंस में, फिर जम्मू में, उसके बाद फिर कश्मीर में एक और दूसरा गिरोह पकड़ा गया। और ये जो लेटेस्ट केस है उसमें इक़्तिसादी जराइम विंग या इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग EOW जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक स्पेशल विंग है काम करता है। इसकी जिम्मेदारी ये है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जितनी भी हुई हैं, माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, उसमें फ़ौरन से कार्रवाई करें। और एक FIR नंबर लगी है, जो क्रैकडाउन किया गया है वो है इन तमाम लोगों ने क्या किया है कि हेल्थ एजुकेटर जो भर्ती स्कैंडल है उसमें इन लोगों का डायरेक्टली किरदार है। किया क्या है, जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो जो FIR नंबर थी 19/2017 19/2017 क्राइम विंग की तरफ से इस पूरे ग्रुप का जो हेड था, जो सरगना था, वो हिरासत में लिया गया है। और इस गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाहनवाज़ अहमद मीर के तौर पर हुई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में महकमा सेहत के अंदर सीनियर असिस्टेंट और टंकीपुरा शहीदगंज श्रीनगर का रिहायशी है। ताल्लुक़ श्रीनगर से, डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा था। हेल्थ एजुकेटर भर्ती घोटाले में मुबैना तौर पर इस पर मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है और मामला डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की एक मवासलत के बाद, उनकी कम्युनिकेशन के बाद शुरू हुआ। जब पता चला कि डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं, उन्होंने अथॉरिटीज़ को लिखा, जो इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग है उनको कहा कि बडगाम के माजहामा के एक बशीर अहमद सोफ़ी हैं, उन्होंने जाली ट्रांसफ़र ऑर्डर्स और मन घड़त लास्ट सैलरी का सर्टिफिकेट बनाकर हेल्थ एजुकेटर्स के तौर पर अपनी अपॉइंटमेंट को धोखाधड़ी से हासिल किया। क्या मन घड़त डॉक्यूमेंट्स बनाए कि लास्ट सैलरी वाला डॉक्यूमेंट भी, फिर जाली ट्रांसफ़र ऑर्डर, यानी जब वो डिपार्टमेंट में आए तो पिछली सैलरी कितनी थी वो सारा करते करते यहाँ पहुँचे। तहकीकात अचानक शुरू हुई तो पता चला कि इस मुलजिम ने गैरकानूनी तौर पर ब्लॉक श्री बारामूला में सरकारी मुलाजमत में दाखिला लिया था। बाद में उसने तनख्वाह भी ली और इसके नतीजे में सरकारी ख़जाने का गलत इस्तेमाल हुआ, नुकसान भी पहुंचाया गया। अब पता चला कि शाहनवाज़ अहमद मीर इसी तरह के केसेस में मुलव्वस है, कुछ की तफ्तीश जारी है, बाकी के खिलाफ पहले चार्जशीट की जा चुकी है। तो कहानी ये कि हेल्थ एजुकेटर भर्ती स्कैंडल का सरगना पकड़ा गया। ये वो केस है जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में एक जगह सरकारी खजाने को लूट चुका है, दूसरी जगह लूटने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान वो पकड़ा जाता है। अथॉरिटीज़ ने शिकंजा कसा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एडवाइजरीज आती हैं, बहुत संजीदगी से उन पर गौर करने की, उनको लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल पड़ाव है कि आपको हाथों हाथ पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपकी सारी जमा पूंजी, आपकी रकम आपके ख़जाने से निकाल ली गई।